गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू यू ऑल आवर VDSK डिजिटल स्टडी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमेशा की तरह मैं फिर से आपको हाजिर हूँ आपका पसंदीदा सब्जेक्ट साइंस पढ़ाने के लिए। मेरा नाम विनय शुक्ला है बच्चों, सब जानते होंगे, सब पहचानते होंगे और आशा करता हूँ कि सब घर पर बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे। आज के चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा पिछले चैप्टर के बारे में सोचे, पिछले वीडियोस के बारे में सोच रहे बच्चों कि पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछले वीडियोस में हमने कंबंशन एंड फ्लेम के फ्लेम टॉपिक को पढ़ा था। कंबंशन टॉपिक उसके पहले वीडियो पढ़ाए, तो इसलिए अगर आपने अभी तक या कुछ नए बच्चे जो अभी से ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि हम सब के स्कूल के YouTube चैनल VDSK ई लर्निंग YouTube चैनल पर आप जाएं, वहां पर आपकी क्लासेस के सारे वीडियोस अपलोड हैं। आराम से उससे निकालें, पढ़ें और अपनी बेसिक को मजबूत करें। ओके बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल के बारे में आपको मैं बहुत बता चुका हूं। फ्यूल इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। केरोसिन, पेट्रोल, LPG, वुड, द मेनी थिंग्स, ये सारी चीजें क्या है? फ्यूल है। इनसे होता क्या है? इनसे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। उस एनर्जी से हम क्या करते हैं? उस एनर्जी से हम वर्क करने के लायक होते हैं। हम नई चीज को जानने के लायक होते हैं। तो आज के चैप्टर में जो हमने फ्यूल एफिशिएंसी थी, इसको मैंने पिछले वीडियो में भी आपको थोड़ा सा बताया था कि किसी भी फ्यूल के, जैसे मान लीजिए वुड ही हो, लकड़ी ही हो, किसी भी फ्यूल के 1 किलोग्राम को जलाने के बाद जितनी एनर्जी हमें मिलती है वो उस सब्सटेंस की फ्यूल एफिशिएंसी कहलाती है। अब ये अपने यूज करने के कंडीशन पे है कि हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं। मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था बच्चों कि लकड़ियां ज्यादा चाहिए बच्चों देन केरोसिन अब केरोसिन कंपेरेबल टू दी LPG, LPG इज द कन्वेंशियल। तो जब आप फ्यूल के एफिशिएंसी से ही उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अब लकड़ी के 1 किलोग्राम सब्सटेंस को 1 किलोग्राम जलाने से जो एनर्जी मिलेगी वो क्या है? 1 लीटर या उसी मेजरमेंट के हिसाब से क्या पेट्रोल, डीजल, तो सब में अंतर होगा। सबकी फ्यूल एफिशिएंसी में अंतर होगा, सबकी इग्निशन टेम्परेचर अलग है, सबकी रिलीजिंग एनर्जी क्या है अलग है। तो यहां जो आपके साइंस की बुक में जो फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बताया गया है बच्चों, उसमें यही बताया गया है कि when one substance is burned, then it release the energy. 1 kilogram substance is burned and release the energy. That energy is called its fuel efficiency. ये यहां पर इस तरीके से इसको समझाया है। The amount of heat energy produced from complete combustion of 1 kilogram of fuel is called the calorific value. तो फ्यूल एफिशिएंसी को अब कैलोरी में एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? बड़ी मात्रा में जब एनर्जी होती है तो उसको कैलोरी में क्या करते हैं? हम लोग मेजर आउट करते हैं। तो यहां जो हमारी बताया गया कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस आप बुक में पढ़ें तो आपको लिखा गया है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस कंप्लीट कंबंशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और आपकी बुक में बहुत सारी फ्यूल्स दिए गए हैं जिनके डिफरेंट क्या है आपको कैलोरीफिक वैल्यू बताई गई है। काउ डंग केक, गाय के गोबर से बनी हुई कंडी जो आप गांव में अच्छे तरीके से देखते होंगे, ये 6000 to 8000 किलो जूल क्या देता है पर केजी का कैलोरीफिक वैल्यू होती है। वुड 17,000 to 22,000 किलो जूल पर किलोग्राम कैलोरीफिक वैल्यू देती है।
coal 25,000 to 33,000, petrol 45,000, kerosene 45,000, both are in the same conditions, diesel 45,000, petrol, kerosene, diesels, methane 50,000, it is the dangerous, so not in use in the many way, CNG 50,000, LPG 55,000, biogas 35,000 to 400,000, hydrogen 1,50,000. अब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होती है, बट इट इज टफ टू यूज, इट इज टफ टू कंजर्व, इट इज टफ टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट एनर्जी, hydrogen gas. So it is called some important fuel efficiency which are given to your book. I request my all students, please read the book and write the all calorific and remember it the any time. Understood? Now let's come to the second topic. The burning of fuels leads to harmful products. हम जब फ्यूल को जलाते हैं तो फ्यूल जब जलते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो कुछ हार्मफुल गैसेस भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी क्योंकि ज्यादातर कार्बन से मिलकर के बनी हुई है, तो जब कार्बन ऑक्सीजन जब निकल, कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज द पॉइजनस गैस टू अस, ये हमारे लिए क्या होती है, पॉइजनस भी होती है। तो इसलिए कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये क्या करते हैं, अनबर्न्ड पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स नहीं जल पाते। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये न जले हुए कार्बन पार्टिकल्स क्या करता है, रिलीज करता है दीज फाइन पार्टिकल्स। और ये जो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े जो फाइन पार्टिकल्स के होते हैं, आर डेंजरस, ये खतरनाक होते हैं, पोल्यूटेंट्स काजिंग रिस्पायरेटरी डिसीजेस, और ये प्रदूषण का भी कारण होती है। खास तौर पर रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो हमारी जो अंदर की रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो जिससे सांस में श्वसन तंत्र, जो सांस लेने की हमारी क्षमता है, उस पर भी क्या करता है, इफेक्ट आता है। इसलिए तो कहा जाता है कि सिगरेट, तंबाकू, ये सब पीना, क्योंकि इट्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ द कार्बन एंटर्ड इन योर लंग्स एंड क्रिएट द मेनी, प्रोड्यूस द मेनी टाइप्स ऑफ द डिसीजेस टू यू। सो स्टॉप काजिंग रिस्पायरेटरी डिसीज सच एज अस्थमा, सांस फूलने की बीमारी हो जाती है बच्चों को। पोल्यूशन में ज्यादा रहने से सांस फूलने की, अस्थमा सबसे पहला अटैक करता है आपके वो लंग्स पर ही, जहां सांस लेने की क्षमता। और कोरोना वायरस भी तो उसी पर क्या करता, अटैक करता। सोचिए कितना टफ टाइम आ रहा है बच्चों। एक तरफ कोरोना भी हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम पर क्या करता है, हमला करता है, ऊपर से हम आप इतना ज्यादा फ्यूल के, जबरदस्त फ्यूल की अननेसेसरी कंडीशन पर यूज करके उसमें से हार्मफुल प्रोडक्ट्स का जो हम लोग निर्माण करते हैं, जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उससे भी हमको नुकसान होता है। मैं तो ये कहता हूं कि these kinds of the chemical reactivity which are producing in our environment, it is called after these types of viruses. मैं तो यही कहता हूं कि जितना ये आप अर्थ पर ये जितने प्रकार के पोल्यूटेंट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये जो फाइन पार्टिकल्स जा रहे हैं, ये केमिकल रिएक्टिविटी जो हो रही है, इन्हीं सब की वजह से ये देश भर की में जो प्रॉब्लम मची हुई, क्या मैं तो कहूँगा पूरे विश्व भर में जो प्रॉब्लम मची हुई, उसका ये कारण भी हो सकता है बच्चों। The second is the given as here that incomplete combustion of these fuels gives carbon monoxide gas. I have told you before some time that when these coal substances are burnt, then it combust, it gives the fine particles. These particles are also called the carbon monoxide gases. It is the very poisonous gas. सांस फूलती है, इंसान मर भी सकता है इस गैस से। इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। किसी बंद कमरे में अगर आपने कोयले को जला के रख दिया है, द कार्बन मोनोऑक्साइड गेट प्रोड्यूस्ड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। जो उस रूम में सो रहा है उसको भी क्या कर सकता है, वो मार सकता है।
इसलिए कहा जाता है कि जब आप कमरे के अंदर कोई आग जलाएं, कमरे के अंदर आप अगर हीटर जलाएं, कमरे के अंदर किसी प्रकार के फ्यूज का आप करें तो कमरे को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमरे के बंद कर देने से कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और आपकी डेथ भी हो सकती है। इट इज द पॉइजनस टू अस। थर्ड, द कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स release carbon dioxide. I am coming to the global warming, dear students, because I have entered with my discussion to the environmental conditions which are polluted by the fine particles carbon releasing by the unburned particles of the carbon. Okay, have you understood? This is the cause of the global warming also. And now I am going to telling you about the condition why the global warming is very harmful and very dangerous to our whole earth. And I will also make up one video extra on this topics for जिससे आपको क्या हो जाए, बहुत आसान हो जाए कि आप आसानी के साथ उसको और अच्छे समझ सकते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ती हैं। मैं ग्लोबल वार्मिंग की एक एक्स्ट्रा वीडियो आपको जरूर बना करके अपलोड करूंगा ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में जान सकें। Consumption of most fuels release carbon dioxide in the environment because mostly things are made with the carbon. सारी की सारी चीजें क्या है, कार्बन से मिलकर बनी हुई है। तो इससे क्या है, हम ये कह सकते हैं कि अगर इनका जलना ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन फाइन पार्टिकल्स जो नुकसान करते हैं हमारी हेल्थ को, हमारे एनवायरमेंट को, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड in the air, it is called global warming। एक सिंपल सी बात है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। हमको एक आसानी के साथ समझना है कि हमारे अर्थ के आस पास जो वातावरण है, जो लेयर्स हैं, जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती हैं, जो हमारे अर्थ को बचाती हैं, उनके लिए जो ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो रिलीज होते हैं वो बेहद ही कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के रूप में जो रिलीज होते हैं वो बेहद ही बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इससे संभवतः प्रोसेस क्या आप ये मान सकते हैं कि जो प्रोटेक्टिव हमारी जो लेयर्स हैं ऊपर की तरफ, उसमें बहुत बड़े बड़े, पहले छोटे अब तो बड़े बड़े होल्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट जो सन की रेजेस हैं वो तेजी से हमारे पास आती हैं, हमारी स्किन को जलाती हैं, बहुत प्रकार की केमिकल रिएक्टिविटी को क्या करती हैं। ये भी एक कारण ग्लोबल वार्मिंग का होता है। ऊपर से हम यहाँ इतने सारे फ्यूल्स जला रहे हैं, इतने सारे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में उसको मिल रहे हैं। केमिकल में हम लोग वैसे भी केमिकल फैक्ट्रीज में, बहुत सारी फैक्ट्रीज में जो चीजें बनती हैं, बहुत सारी केमिकल उसमें मिला करके बनती हैं बेटा। जब उस केमिकल को जब वो जलती होंगी, कंबस्ट होती होंगी, तो उससे बहुत सारे पार्टिकल्स, तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग का काज होती हैं। इसके बारे में एक वीडियो भी और बनाऊंगा। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नए चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।